अमरुदिया के पाथ पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। अमरुदिया के पाथ पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलु छठ बरतिया के झाके झुके। हे करेलु छठ बरतिया के झाके झुके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरे पहले जो आप सुरीली मधुर आवाज सुन रहे थे वो है कश्मीरी प्रसाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। लगातार आप आवाज सुन रहे हैं, लगातार छठ मैया के लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व के गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लाइव तस्वीरें तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन क्या छठ महापर्व का महत्व है, किस तरह से इसको मनाया जाता है, वो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो छठी मैया का त्योहार इस वक्त तस्वीरें तो देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाऊंगा और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से छठ पर्व का महत्व रहता है। क्योंकि कल कल बहती गंगा की धारा, इस वक्त उसी गंगा की धारा में लाखों आज महिलाएं जो हैं वो उतरी हुई हैं, आराधना और सूर्य देव की कर रही हैं, जो ऊर्जा के लिए ताकत है इस पूरे विश्व की। और प्रकृति की एक ऐसी पूजा जो दर्शाती है समर्पण को, जो दर्शाती है त्याग को, जो दर्शाती है आस्था को। ऐसी ही लोक आस्था का महापर्व छठ आज मनाया जा रहा है। यूं तो शाम हर दिन की खास होती है, लेकिन आज की शाम ऐसी है जो विश्व भर में इतिहास बना रही है। इस इतिहास को क्योंकि हर कोई उगते सूर्य को अर्घ देता है, लेकिन आज डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ जो महिलाएं हैं वो अर्घ दे रही हैं। तस्वीरें लाइव आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अलग अलग शहरों से तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। आम हो खास हो, हर कोई आज डूबते सूर्य को अर्घ दे रहा है। ये लाइव तस्वीरें आपको अलग अलग शहरों से हम दिखाएंगे। नोएडा से आपको दिखाएंगे, झारखंड आपको लिए चलेंगे, पटना बिहार की राजधानी आपको लिए चलेंगे, उसके बाद नोएडा हाईटेक सिटी में किस तरह से आस्था का महापर्व मनाया जा रहा है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लाइव तस्वीरें मैं चाहूंगा आपको दिखाते रहेंगे, उसी के साथ ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ग्राफिक्स में जो महत्व है छठी मैया का वो भी बताएंगे। उससे पहले कश्मीरी जी के पास एक बार फिर चलूंगा। मैं चाहता हूं कि गीत, क्योंकि गीत का बड़ा महत्व है। छठ में जब गीत बजते हैं तो हमें अनुभव होता है छठ का और उस आस्था का, उस महाआस्था का जो 3 से 4 दिन हमें देखने को मिलती है। कश्मीरी जी, ओवर टू यू। बिल्कुल। पहले मैं ये कुछ बताना चाहूँगी कि छठी मैया का जो ये त्यौहार है, ये बिहार, झारखंड और ईस्ट इंडिया कंपनी से शायद आया था, नेपाल के तरफ भी ये काफ़ी प्रचलित है। उस समय से ये फेस्टिवल को मनाया जा रहा है, ये पर्व को, ये त्यौहार को उस समय से मनाया जा रहा है जी। ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने हमारे पूर्वजों का कह सकते हैं छठी मैया का त्यौहार रहा है जी। इसीलिए ये सब गीत का अलग ही एक जगह है हमारे दिल में, हमारे हृदय में कह सकते हैं। हम रोजे स्वामी पावन ऐसन स्वामी से उनके लागे। हम रोजे स्वामी पावन ऐसन स्वामी से उनके लागे। रे करेली छठ बरतिया के उनके लागे। रे करेली छठ बरतिया के उनके लागे। इस पंक्ति में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि ये स्वामी जो शब्द यूज़ किया गया है, इसे आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम भारतीय नारी के जो पति होते हैं उन्हें हम स्वामी का ही दर्जा देते हैं जी। और दूसरा तो भगवान है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, छठी मैया है जी। तो इस पंक्ति का ये अर्थ आता है। और एक और छठ का बड़ा महत्वपूर्ण जो गीत है जिसको शारदा सिन्हा जी ने भी गाया है, कई बार और भी गाए छठ पे, जो भी आप सुनाना चाहें। और बिल्कुल मैं चाहूँगा आपके आप सुनाएं। छठी मैया का गाना तो बहुत ही है, बहुत ज़्यादा ही है। मैं क्या बोलूँ, मैं तो उतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि छठी मैया शारदा सिन्हा जी का, उनका जो भी आप चली गई अब जी। हाँ, और उनका ही सारा गाना है यहाँ पर जी। तो इसमें ही मैं आगे पंक्तियाँ और भी है, मुझे ये गाना बहुत पसंद है जी जी, जरूर सुनाइए। नारियर के पाथ पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। नारियर के पात
घाट पर उगेलन सूरज मल, झाके झुके रे करेली छठ बरतिया के, झाके झुके रे करेली छठ बरतिया के, झाके झुके। यहाँ पे नारियल के पात पर, केलवा के पात पर, हर पात का, हर फल का हमारे देश में क्या भूमिका है। सिर्फ फल ही नहीं, उसके पेड़, उसके पत्तियां, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं पूजा पाठ में। ये गाना उसी को और आज तो तीसरा दिन है जब जो व्रती महिलाएं हैं वो जब घाट पर जाती हैं तो जो डाला तैयार किया जाता है, जिसका आपने जिक्र किया, केले के पत्ते से उसको तैयार किया जाता है, गन्ना जो होता है उसको उसमें रखा जाता है, नींबू उसमें सम्मिलित किया जाता है, और जो प्रसाद होता है जिसे ठेकुआ भी बोला जाता है, आज उसको बनाया जाता है, जिसकी पहचान जो है विश्व भर में है। ठेकुआ आप सभी जानते होंगे। और उस पूरे डाले को तैयार करके महिलाएं और उनके साथ जो परिवारजन हैं वो घाट पर पहुंचते हैं। और काफी लंबे समय से, तकरीबन 2 बजे से हमारे पास ऐसी तस्वीरें आने लगी थी कि महिलाएं घाट पे पहुंच रही हैं, उसकी तैयारियां, और ऐसी वानगी पेश करती कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। अलग अलग शहरों से तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं। सीधी आपको पटना से भी तस्वीरें दिखाएंगे, नोएडा से तस्वीरें दिखाएंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले पटना आपको लिए चलते हैं, जहां की लाइव तस्वीरें जो हमारे पास हैं वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में आप समझ रहे होंगे कि ये 4 तस्वीरें जो हैं जमशेदपुर से आ रही हैं, कालिंदी कुंज दिल्ली की हैं, पटना की हैं, वाराणसी की हैं। ये 4 लाइव तस्वीरें आपको अलग अलग शहरों में आस्था देखिए किस तरह से सिर चढ़ के बोलती है कि 3 से 4 दिन का निर्जला व्रत, निराकार निर्जल के जो निर्जला व्रत है वो महिलाएं रखती हैं। और आज जो है डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। आधे पानी में इस वक्त महिलाएं खड़ी होती हैं। और कल, आज की रात बहुत विशेष है क्योंकि आज की रात शेष है, चौथा दिन कल लगेगा। और कल उगते सूर्य को जो सुबह तकरीबन 4:30 बजे से महिलाएं वहां पहुंच जाती हैं। कालिंदी कुंज दिल्ली की तस्वीरें, जमशेदपुर की तस्वीरें, पटना बिहार की, क्योंकि बिहार का एक अलग रंग जो है छठ में देखने को मिलता है। बिहार में खास तौर पर इस त्योहार को मनाया जाता है। अब तो हालांकि पूरा देश और पूरा विश्व आज छठ को मना रहा है। वाराणसी के घाटों पर आप देखेंगे, मैं चाहूंगा पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे हम तस्वीरों में किस तरह से आप देखेंगे कि 4 शहरों से हमारे बीच कश्मीरी जी तस्वीरें आ गई हैं। मैं देखूंगा सबसे पहले जमशेदपुर से तस्वीरें आ रही हैं, कितनी बड़ी संख्या में। और देखिए जो जवान हैं, आर्मी के, मिलिट्री के, जो महिलाएं हैं वो भी तैनात हैं इस वक्त सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरी तस्वीर जो है कालिंदी कुंजी दिल्ली की हैं, जहां पर भी देखिए लोग पहुंच गए, महिलाएं दोपहर से पहुंची हैं। और पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी उसके बाद चौथी तस्वीर जो वाराणसी के घाट पर आप देख रहे होंगे। लेकिन उत्साह देखिए आप, कितनी उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं। और बल्कि मेला जो कह सकते हैं घाट पर, हमें 3 दिन घाट पर मेला देखने को मिलता है। दिल्ली में कालिंदी कुंज में आप देख रहे होंगे, जो प्रदूषण की हम बात कर रहे थे, लेकिन सारे प्रदूषण कम हो जाते हैं जब आस्था किसी व्यक्ति पर भारी होती है, किसी समाज पे भारी होती है। तो आस्था का, ये लोक आस्था का महापर्व है जो 4 तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं। पीछे तस्वीरें चल रही हैं, मैं चाहूंगा कश्मीरी जी आप देखिए, ग्राफिक्स भी आ गए। महत्व क्या है छठ का? छठ की शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। और छठ की शुरुआत 5 नवंबर से तो हुई है, लेकिन पहले दिन क्या कुछ होता है वो आप देखेंगे। पहले दिन में नहाए खाए से इसकी परंपरा होती है, नहाए खाए से छठ की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद दूसरे दिन यानी खरना की पूजन होती है, विशेष तौर पे तैयार किया जाता है, इसमें खीर बनती है। और जो भी आप बताना चाहें कश्मीरी जी बता सकते हैं। बिल्कुल, दूसरे दिन हमें खीर खाना होता है, जो छठी जो होती हैं, जो व्रती कहते हैं हम उन्हें जी, वो इसलिए फिर खरना की पूजा भी होती है जी। बिल्कुल, उस दिन दूसरे दिन वो खीर खाकर अपना व्रत खोलती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल जी, दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत होती है। जी बोलिए कश्मीरी जी। बिल्कुल, दूसरे दिन होती है और काफी कठिन व्रत कहा गया है। 36 घंटे तक, बिल्कुल 36 घंटे तक एक समय खाना होता है, पानी जल नहीं लेना होता है जी, तो ये चीज निर्जला रहता है। निर्जला रखने का ही यहाँ पर। और तीसरे दिन यानी आज की जो दिन है उसमें सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं जी। और उसके बाद यानी कि कल का जो दिन चौथा आएगा दिन जो होता है, वो उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो ये ग्राफिक्स आप देख रहे थे। मैं चाहूंगा पीछे एक बार बड़ी स्क्रीन पे वो 4 तस्वीरें दिखाएं। वो तस्वीर हम लाइव आपको दिखाएंगे और कश्मीरी जी के गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। जी कश्मीरी जी। बिल्कुल, मैं और भी पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। जी जरूर। इस गाने में ही है। हम तो से पूछे
बरतिया से केकरा लागी, हे करेलु छठ बरतिया के केकरा लागी, हो करेलु छठ बरतिया के केकरा लागी। हमरो जे बेटी पावन ऐसन बेटिया से उनके लागे, ए करेली छठ बरतिया के उनके लागे। जी। इस पंक्ति में बताया गया है कि बेटा और बेटी दोनों के क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस महत्व है हमारे परिवार में, बेटिया का क्या जगह होना चाहिए हमारे जगह देश में जी। और छठी मैया ये बेटा और बेटी दोनों होने का ही आशीर्वाद देती हैं। वो कहती हैं कि दोनों ही होना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि छठी मैया से जो मांग लिया जाए वो मन्नत पूरी देती है। होती है। छठी मैया को सिर्फ आपका सच्चा मन और आपकी श्रद्धा चाहिए जी, बस। और बिल्कुल छठ के जो गीत हैं, मैं आपको कश्मीरी जी बताऊं, मैं पर्सनल तौर पे छठ का मतलब जब छठ के गीत बजने लगते हैं वहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन जो है छठ पर्व से हुआ। फिर उसको मैंने पढ़ा, फिर बिहार जब जाने का मौका तो देखा हमने कि बिहार में किस तरह से महिलाएं जो हैं वो छठ को मनाती हैं। और ये जो 4 दिन का इसमें त्याग है, समर्पण है, और ये पूरा जो भक्ति देखने को मिलती है, आस्था देखने को मिलती है। अब चूंकि कल 4 बजे से महिलाएं गंगा नदी में खड़ी होंगी, गंगा जी में जाकर खड़ी होंगी, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वाकई ये कोई आम तौर पर तो नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 दिन का ये महापर्व है और विश्व का एक ऐसा त्योहार जहां डूबते सूर्य को आज अर्घ दिया जा रहा है। और जो लचकत जाए वाला जो गीत है वो जरूर मैं चाहूंगा कि आप सुनाएं एक बार। जरूर। कांचे ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, हुई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांचे ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। इसमें बलम जी, देवर जी, सारे रिश्तों को यहाँ एक इम्पोर्टेंस, एक ज़रूरत बताया गया है कि हम जब कोई परिवार से जुड़ते हैं, खास तौर से हम स्त्रियां जब परिवार से जुड़ते हैं तो उसमें हमारे शादी जिनसे होती है सिर्फ एक इंसान से नहीं होती, उनके पूरे परिवार से होती है। तो यहाँ देवर जी हैं, सारा कुछ इसमें, इस पंक्तियों में तो सारा कुछ बता दिया गया है कि हमारा हिंदू क्या किस तरह से त्योहार मनाते हैं जी। और छठ पे तो हम यही देखते हैं कि घर की अगर एक भी महिला इस व्रत को रख रही हैं तो पूरा त्योहार ऐसे इस पूरे पर्व को मनाता है जैसे हम शादियों में देखते हैं। इतना उत्सव धर्मी माहौल होता है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि समय हो गया है 5:48 का जो समय है वो सूर्यास्त का समय आज बताया गया था। और उससे पहले महिलाएं पहुंच गई हैं घाट पर और ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महिलाएं दोपहर 2 बजे से आज घाटों पर पहुंची हैं। और जो विशेष तैयारियां छठ को लेकर की जाती हैं उसकी तस्वीरें सीधी आपको अलग अलग शहरों से हम दिखा रहे हैं। और पटना में तो खैर आज विशेष तैयारियां हैं। पूरा पटना शहर जो है वो दुल्हन की तरह सज चुका है। 3 दिनों से लगातार दिन हो या रात छठी मैया के गीत जो हैं, लोकगीत जो हैं वो वहाँ की गलियों में गूंज रहे हैं। और महापर्व जो है आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन में डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए अलग अलग शहरों में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई तस्वीरें कालिंदी कुंज दिल्ली की हैं तो कुछ तस्वीरें पटना की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही कुछ गीत भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये पहले उससे तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें। और मैं चाहूँगा कि एक बार ग्राफिक्स जो हैं वो भी छठ के महत्व वाले ग्राफिक्स भी हम आपको तस्वीरों में दिखाते रहें। एक तरफ तस्वीरें आपको दिखाएं, दूसरी तरफ जो महत्व है छठ का वो भी आपको दिखाएंगे। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। प्रकृति पूजा का सबसे अनोखा और अनूठा पर्व जिसका तीसरा दिन आप देख रहे हैं। और ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब आप देखेंगे ग्राफिक्स जिसमें छठ की शुरुआत और छठ किस तरह से 4 दिन में क्या क्या कुछ खास होता है वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और दूसरी तरफ पानी में जो नदियां हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो, हर शहर में देखिए महिलाएं पानी में उतर गई हैं क्योंकि इस समय
बहुत अब नजदीक है। 5:18 का वक्त इस वक्त घड़ी में हुआ है। 5:45 और 48 का समय है जब सूर्य भगवान जो हैं उनका सूर्यास्त होगा, और उसी समय अर्घ देने की ये जो परंपरा है उसके लिए महिलाएं जो हैं पहुंच गई हैं। देश भर में छठ महापर्व की धूम उत्साह के साथ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, और तीसरा दिन आज है जहां सूर्यास्त के अर्घ के लिए महिलाएं पहुंच गई हैं विशेष तैयारियों के साथ। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अब आज की रात जो है महिलाएं तकरीबन 1 बजे 2 बजे रात से पहुंचने लगती हैं घाटों पर, और घाट जो हैं बिल्कुल गुलजार नजर आते हैं क्योंकि वहां भजन गीत जो हैं, लोकगीत जो हैं वो घाटों पर बजते रहते हैं पूरी रात। और सुबह कल अल सुबह जब माफ कीजिएगा, सूर्य जब उदय होगा तब कल सुबह आप तस्वीरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्यास्त की जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए। अब हर कोई जो है अब नदियों में उतर चुका है, चाहे गंगा नदी की बात की जाए, गंगा मैया की बात की जाए, यमुना की बात की जाए। और लाइव तस्वीरें आपको पटना शहर से वहां से भी दिखा रहे हैं, कुछ और शहरों से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये देखिए लोक आस्था का महापर्व, सूर्य को अर्घ देने के साथ दुनिया उगते सूर्य को अर्घ देती है, लेकिन छठ महापर्व का एक ऐसा पर्व जहां डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। इस तस्वीरों को सिर्फ ना बिहार बल्कि पूरा देश और बल्कि पूरा विश्व, जहां जहां हिंदुस्तानी, जहां जहां बिहारी लोग रहते हैं, वहां तीसरा दिन और डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए हर कोई पहुंच गया है, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, आम व्यक्ति हो, सब पहुंच गए। ऐसे में लखनऊ आपको लिए चलते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, संबोधित भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीधा आपको सुनवाते हैं। श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आके हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहल बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। पूरी दुनिया में हजारों भाषा और बोली बा, लेकिन भारत की संस्कृति के अलगे स्थान बा। वही मां भोजपुरी भाषा संस्कृति अपन दुनिया में अलग मिठास और सुगंध के कारण सबसे हटके अपन पहचान बनौलेल बा, और ये अलग अपन इतिहास बा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है। सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता रहा है, और अब तो यह न केवल
भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिसंग होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहार, ब्रेक के बाद आप देख रहे थे, तमाम आपने चीज़ें देखी। मुख्यमंत्री एक तरफ संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी आ रही हैं। तो छठ में आप देख रहे हैं लगातार डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ भी दिया जा रहा है। तो वहीं अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको